जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ संगत जी, ये जो नया साल आ रहा है इसमें गुरु जी की कृपा आप सभी संगत पर बनी रहे और ढेर सारी ब्लेसिंग हम सभी संगत परिवार को मिलते रहे। संगत जी, मुझे तो गुरु जी ने एक सरप्राइज़ ट्रिप ब्लेस किया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल भी मैंने दूर दूर तक भी मुझे नहीं पता कि गुरुजी सिर्फ 2 मिनट के अंदर एकदम से प्लान बनाएंगे और मुझे ये ट्रिप ब्लेस करेंगे। ये बिल्कुल गुरुजी की तरफ से सरप्राइज़ था और मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये कैसे हो गया। तो ये ब्लेसिंग आप तक पहुँचाने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, राम राम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए तो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सरप्राइज़ गिफ्ट कैसे दिया ट्रिप का। संगत जी, परसों की बात है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, संडे में बिल्कुल भी तैयारी ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मेरे तो बहुत सारे कपड़े जो थे वो मशीन में, मतलब 4-5 दिन का यहाँ पर पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेरे कपड़े भी इकट्ठे हो रहे थे लॉन्ड्री के और मैंने इकट्ठे धोए हुए थे। तो मेरे पास ऐसा कुछ जाने का प्लानिंग भी नहीं था, कहीं पर जाना है। और जो वूलेंस है वो वैसे ही 2-3 दिन में सूख रहे हैं और वो ऑलरेडी गीले पड़े थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे मुझे ब्लेस करेंगे एक ट्रिप। तो अर्ली मॉर्निंग मंडे में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं सुबह सुबह उठ के अपने बेटे के लिए टिफ़िन बना रही थी। टिफ़िन भी पैक कर दिया था, आलू टमाटर सब्जी पराठे सब रेडी था, पूरा बना दिया। उसके टिफ़िन्स भी लगा दिए कि चलो बेटा उठो स्कूल जाना है। वो नहा भी लिया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी हो गया। तो पैकिंग करते 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 बस गुरुजी ने एकदम से थॉट दिया कि अभी के अभी मतलब निकलो। कहाँ के लिए? मथुरा वृंदावन नीम करौली वाले बाबा के यहाँ आश्रम पर ट्रिप ब्लेस किया गुरुजी ने एकदम सरप्राइजिंगली। सिर्फ 2 मिनट का मेरे पास टाइम था, क्योंकि टिफ़िन्स रेडी थे, बच्चा यूनिफॉर्म पहन चुका था। हस्बैंड अंकल का तो छुट्टी चल रहा है आजकल, तो वो नहीं थे रेडी, बट बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो एकदम से मतलब अंदर थॉट आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला इंट्यूशन, कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को पूछा कि हम लोग जा सकते हैं आज मथुरा वृंदावन। और बल्कि 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल को मेडिटेशन टाइम ये था कि मथुरा वृंदावन से बुलावा आ रहा है, नीम करौली वाले बाबा के यहाँ से, जो उनका समाधि का स्थल है वहाँ से। तो उन्होंने मुझे शेयर नहीं किया था कि हमें जाना है, या ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है अंदर से, बट ऐसा नहीं था। बट मुझे, क्योंकि आजकल हम साथ में मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैच कर जाता है। तो किचन में सोचते सोचते, पैकिंग करते करते लंच बॉक्स भी पैक हो गया था। फिर एकदम से मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है और मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि क्या हम जा सकते हैं अभी मथुरा वृंदावन ऐसे? तो वो कहते हैं हाँ, हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा, बस कल आ जाएंगे। तो मतलब एकदम से सडनली प्लान चेंज हुआ और फटाफट से मतलब मैंने कहा कि नहीं, बस हम निकल रहे हैं। बस बहुत हार्ड वाला मतलब है हमारे लिए कि जाना ही है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। मैं बस इस तरीके से बोली कि बस निकलो, बस बोल दिया ना, निकलो तो निकलो। तो इस तरीके से ऐसे हुआ। और मैंने फटाफट अपनी मेड आंटी, क्योंकि 8 बज चुके थे, 7:45, और मैंने फटाफट अपनी मेड आंटी को बुलाया, कि फ़ोन किया कि आप प्लीज़ जल्दी आ सकते हो, क्योंकि मुझे अभी के अभी ऐसे निकलना है। और आप मतलब जल्दी से आकर के थोड़ा सा काम कर दीजिए, जल्दी आकर के घर का। और उन्होंने, पता है, विदिन 2 सेकेंड मतलब उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ ठीक है मैं आ सकती हूँ, क्योंकि नहीं तो अगले घरों में भी ना किसी का लंच बनाना होता है, किसी का कुछ है ऑफिस का। तो उन्होंने भी मतलब वो कुछ नहीं करा, मना नहीं करा, वो भी रेडी हो गई। और इसके लिए उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। और आप देखिएगा संगत जी कि टिफ़िन्स भी रेडी थे, सिर्फ मुझे करना क्या था, और मेड आंटी भी घर के काम के लिए रेडी थी, बस मुझे करना क्या था, पैकिंग। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी मतलब क्या पहनना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जैकेट्स ऑल थे सबके सब गंदे पड़े हुए थे। तो बस फटाफट मतलब मिस मैच करके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, बेटे को, उनके टी शर्ट्स एंड ऑल ऐसे मतलब मिक्स करके ऐसे पहनाया कि बस अब तुम निकल लो, बस फटाफट से, देर हो रहा है बस। तो हमने फटाफट पैकिंग करा, फटाफट मैंने ये अपना लंच वगैरह रखा और प्रॉपर, क्योंकि पराठे एंड ऑल सब कुछ बन चुका था, बस आपके ये टिफ़िन में रखना था। तो इतने फटाफट मैं नहाई धोए और मैंने राम नाम अपना लिखा
और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले घर से। और संगत जी, अब देखिएगा इतना चटपट चटपट गुरुजी ने ये ट्रिप बनाया। और हम यहाँ से पहले गए तो मतलब माता वैष्णो उनका मंदिर पहले पड़ा था, तो लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि नहीं अभी नहीं, आते टाइम आएंगे। तो फिर हम लोगों को होटल भी बहुत जल्दी मिल गया, नीट एंड क्लीन, वो भी अच्छा था। और हम लोग रुके। लेकिन सबसे पहले जो मतलब बुलाया गया ना हमें, तो वो बांके बिहारी के टेम्पल नहीं गए थे हम लोग, उनसे मिलने नहीं गए थे। हम लोगों को पहले बुलाया गया नीम करौली वाले बाबा का जो आश्रम है वृंदावन में, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलावा कहते हैं ना, वहाँ से बहुत जल्दी स्ट्रांगली आ रहा था कि अभी आओ। तो वहाँ हम गए। और आप यकीन माने, वहाँ पर जाते ही इतनी शांति है वहाँ पर। आप प्लीज़ ज़रूर जाइए, जब भी आप वृंदावन जाएँ तो नीम करौली वाले बाबा का जो आश्रम है वहाँ पर ज़रूर जाएँ। वहाँ पर जाते ही बहुत अच्छा, बहुत साइलेंट, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बिल्कुल मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा। वहाँ पर गए और हनुमान जी का बिल्कुल सामने फ्रंट पर मंदिर है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है वहाँ पर। तो वहाँ पर ब्लेसिंग लिया, कुछ देर वहाँ बैठे। फिर राम जी के जो दरबार है वहाँ पर गए। और फिर हम बाद में गए नीम करौली वाले जो बाबा है उनका समाधि का जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचे। आप यकीन मानिएगा संगत जी, वहाँ पर हम बैठे, जो उनका मंदिर है मेन, वहाँ पर हम बैठे। और उनकी जो स्माइल है ना, वहाँ पर जो उनका स्वरूप है बाबा का, वो इतना प्यारा है कि आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल स्माइल आ जाएगी। ऐसा लगता है जीते जागते वो बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुली उनका स्वरूप है वो वाला। वो देख करके बस मन खुश हो गया। और वहाँ पर मैं बैठी मेडिटेशन करने के लिए, अपना मंत्र जाप करने के लिए। बहुत डीपली मेडिटेशन हुआ, बहुत डीपली। और आप देखिएगा कि फर्स्ट टाइम मैं कहूँगी इन 2 सालों में गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे खुशबू, जो कहते हैं ना सभी कि हमें गुलाबों की खुशबू आ रही है या मोगरे की खुशबू आ रही है, तो इनमें से कुछ भी नहीं था। या तो गुरुजी मुझे जो मुल्तानी मिट्टी की स्मेल होती है, मिट्टी की स्मेल जब भिगो देते हैं और उसके बाद सौंधी सौंधी खुशबू आती है, या तो वो थी। लेकिन वो भी मतलब मेरे सूंघने पर आती थी, बट ऐसे नहीं आती थी कभी भी। बट मतलब कल गुरुजी ने मुझे जो स्मेल, जो मुझे खुशबू आई, वो आई चंदन की इतनी स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू। मुझे लगा कि शायद किसी ने परफ्यूम लगाया हो, क्योंकि मेडिटेशन, हाईली मेडिटेशन में जब आपके स्मेल एकदम से खुशबू आए ना बहुत स्ट्रॉन्ग, वो मैंने 2-3 बार लॉन्ग ब्रीथ लेकर के मतलब उसको खुशबू को लिया, इनहेल किया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो गुरुजी आए थे, 2 गुरुओं को मैंने साथ में फ़ील किया, मेरे नीम करौली वाले बाबा को भी और हमारे गुरुजी महाराज को भी। मुझे लगा दोनों ही शक्ति एक साथ मिल कर के जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। शायद बहुत सारी ब्लेसिंग देनी होगी, या शायद बहुत कष्ट होगा, कोई उनको काटना होगा। वो एक ऐसा था कि साक्षात दर्शन थे, क्योंकि दोनों को ही मैंने वहाँ पर फ़ील करा। सामने नीम करौली वाले बाबा थे, मंत्र जाप और चंदन की स्मेल, जो खुशबू आ रही थी, वो हमारे गुरुजी महाराज की थी। तो दोनों ही शक्ति को मैंने फ़ील किया वहाँ पर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज और मेरे बाबा। वो एक दिव्य दर्शन ही थे, आँखों से नहीं, बस मन की आत्मा से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत शांति मिली, बहुत डीप मेडिटेशन था। वहाँ से जब हम आगे आए तो वहाँ पर छोटी छोटी गैयाँ बंधी हुई थी, बहुत पीछे ही गौशाला भी है। तो वहाँ पर गुरुजी ने चारा डलवाया और छोटी छोटी जो गई बच्चियाँ होती है ना, उनके साथ बहुत देर खेले। मेरा बेटा भी बहुत खेला उनका, मतलब बहुत इतना स्पर्श करके बस वो, क्योंकि मैंने एक ग्रीन कलर की चुन्नी पहनी हुई थी, वो उसी को ही चारा समझ रहे थे, तो वो उसे चबाने में लगे हुए थे। तो मतलब बहुत अच्छे, जैसे मतलब नटखट नहीं होती हैं बच्चियाँ और बछड़े तो वो वाला काम हो रहा था। तो मतलब माइंड रिलैक्सिंग था बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था उनके साथ। तो उन सभी बच्चियाँ, गायें और बछड़ों, सबको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो वो प्यार दे रहे थे ना बतले का, वो बस ना उसका कोई मोल नहीं है, प्राइसलेस है वो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज।
उसके बाद बाहर आए जब मंदिर से, उसके बाद फिर से मतलब केले के ठेले थे तो वहाँ से लिया, और मंकीज़ की तो भरमार है वृंदावन में, तो फिर गुरुजी ने वो थोड़ा सा उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो वो भी एक एक करके बड़े प्यार से मतलब ले रहे थे केलों को, तो वो बहुत उनके लिए भी शुक्राना। और फिर कल शाम को फिर हम लोग बांके बिहारी के टेंपल गए शाम को। संगत जी वहाँ पर जाने पर बहुत जल्दी नंबर आ गया, बहुत जल्दी। थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगी कि फूलों की माला बड़े प्यार से मैं लेकर गई थी बांके बिहारी के लिए, लेकिन वहाँ पर इतना रश होता है कि थोड़ा सा सिस्टम ख़राब है, जिसकी वजह से भक्त अपने भगवान से ही नहीं मिल पाता है। थोड़ा सिस्टम ख़राब है। वो बाहर ही फूल जो माला थी बाहर ही खड़े हुए थे, कॉर्नर पर ही, एंट्रेंस पे ही उन्होंने वो वहीं रखवा ली, और पैसे दक्षिणा दो। तो मुझे लगा कि क्या हे कृष्ण, ये तुम तक पहुँच गए क्या? सच में तुम तक पहुँच गए? क्योंकि लोग अंदर भी लेके जा रहे थे। वो चाहते थे, अगर सिस्टमैटिक होता तो हर कोई नज़र भर के देख सकता था, लेकिन इतना रश था कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या जिनकी हाइट कम है वो तो देख ही नहीं सकते थे बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी गुरुजी की मेहर, जब गुरुजी ने भेज ही दिया तो बिना ब्लेसिंग दिलवाए तो नहीं भेज करेंगे। तो संगत जी दूर से ही सही, आईसाइट तो मेरी वीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, दूर से ही सही, लेकिन बांके बिहारी का मुख तो मुझे दिख ही गया, और साथ में उनकी चमकती हुई आँखें, पूरे फेस में मुझे उनकी चमकती हुई आँखें मेरी आँखों से मिल रही थी। उनके जो होठ हैं वो बिल्कुल एकदम जैसे सितारा सा चमक रहा होता है कोई, इतनी आँख और होठ ऐसे चमक रहे थे। तो वो मुझे नज़र भर के मैंने 2 बार देखा, बस इतना ही देख पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और एक प्रॉपर वे में दर्शन मतलब नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन कर सकते हैं दर्शन सभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कर सकते हैं दर्शन, अगर थोड़ा सिस्टम सही हो तो। उस क्राउड को संभालने वाला कोई भी नहीं था संगत जी, बस यही थोड़ा सा मुझे लगा, और मैंने गुरुजी से अरदास भी करी कि गुरुजी क्यों नहीं ये सिस्टमैटिक होता। कोई तो पास से आता है, कोई तो पास से आता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि हमें नज़र भर के हम कर ले दर्शन। मैं 1.5 घंटा दूर गई थी तो मुझे लगा कि नज़र भर के हम लोग अच्छे से मन की तसल्ली से दर्शन करके आए। और कोई ऐसा होता है कि अब्रॉड से आता है, फॉरेन से आता है, कोई कहीं से दूर से आते हैं, तो क्या उनको एक झलक भी नहीं मिल सकती? इतना क्राउड, और उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ खड़े थे तो अंदर क्राउड को मेंटेन करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए खड़े थे कि लाओ हमें दे दो, जो भी तुम लाए हो पैसे दे दो साथ में, और ये दे दो। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई, और गुरुजी से अरदास भी लगाई कि गुरुजी देखा मैंने, थोड़ा सा देखा कि और टेम्पल्स में भी मैं गई हूँ तो इतना नहीं था, खाटू श्याम भी गई हूँ, प्रॉपर दर्शन हुए हैं, क्यू से हो रहे थे, हर किसी को पूरा मौका मिल रहा था 1 से 2 मिनट उनको देखने का, निहारने का। और भी जगह गई हूँ, वहाँ भी ऐसा नहीं था, माँ वैष्णो के मंदिर में भी नहीं है, बट यहाँ पर ही ऐसा क्यों है? क्राउड क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा था? और इसी के चलते अभी पीछे बहुत ज़्यादा भगदड़ भी मच गई थी। कहाँ हैं इनके वॉलंटियर्स जो इस क्राउड को नहीं डील कर सकते, जो बहुत दूर से आ रहे हैं और सिर्फ भगवान की एक झलक भी नहीं पा पाते कोई? तो हे मेरे गुरुजी महाराज, बस यही चाहती हूँ कि फूल माला भले ही ना चढ़े, प्रसाद भले ही ना चढ़े, लेकिन जिस पर्पस से गए हैं उनको ज़रा नज़रों में भर के आ जाए, बस मन से नज़रों में बस कैद करके आ जाए। मोबाइल्स में ना हो, मोबाइल्स लिखे हुए थे वहाँ पे मोबाइल यूज़ नहीं करना, बट बहुत सारी संगत ऐसी थी जो मोबाइल बस कैप्चर करने में लगे हुए थे, सिर्फ मोबाइल को निहारे थे, और सामने बिल्कुल हमारे बांके बिहारी जी थे उनको नहीं देख रहे थे। बस उसी को ही अनमेसी था पूरा क्राउड, क्योंकि सब मोबाइल में कैप्चर करना चाहते थे और कुछ दिन बाद वो डिलीट हो जाता। तो मेरी उन सभी संगत से भी है गुजारिश
कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, मोबाइल वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। जिस भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हो, अपने भगवान के लिए आए हो इतनी दूर से, उनको देखने निहारने, अपनी यादों में उन्हें बसा लो, अपनी आंखों में उन्हें बसा लो, क्योंकि मोबाइल और टीवी पे तो आप घर बैठे भी देख लोगे। और कुछ एक लोगों के कारण जो सच में निहारने जाते हैं उनको भी दर्शन नहीं हो पाते। तो सभी संगत से बस गुजारिश है, और काफ़ी सारे मंदिर में, जैसे हमारे बड़े मंदिर में भी हैं, तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। थोड़ी देर भी आप शांति से नहीं बैठ पाए, बैठना तो क्या, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। तो प्लीज़ गुरुजी ये सब हो सके तो मेंटेन करा दीजिएगा। मालाएं जो बाहर से ख़रीदी थी वो दरवाजे पर ही रख ली गई, और शायद फिर वही रोटेट होती रहती हैं। भक्त इतने प्यार से, श्रद्धा से लेकर जाते हैं, बट शायद वो प्रभु तक, उनके चरणों तक पहुंच ही नहीं पाता है। पता नहीं ये कौन है बीच में जो नहीं, बीच में भक्त को उसके भगवान से मिलने नहीं देते, या उनके भाव को नहीं पहुंचाने देते। हे मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ ये थोड़ा सा मेंटेन करा दो, क्योंकि थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है जब आप अपने भगवान को 2 सेकंड के लिए भी अपनी नज़रों में नहीं भर पाते हो। शायद आप सभी को बुरा भी लग रहा हो, बट यही सच्चाई फील करी मैंने, और शायद गुरुजी को यही मुझे फील करवाना भी था। या शायद गवर्नमेंट को मोबाइल पहले ही जमा कर लेने चाहिए, ताकि संगत जी जितनी भी हैं वो अपनी यादों में, अपनी आँखों में, अपने विचारों में उनको भर के लेकर आए। कान्हा जी को, हमारे बांके बिहारी को, जिस मकसद से आए हैं वो पूरा हो। जैसे हमारे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में होता है, बिल्कुल क्यू से होता है। हम बहुत देर तक चलते चलते भी प्रसाद भी पा लेते हैं, और मन भर के गुरुजी महाराज को निहार भी लेते हैं, और हमें मौका भी मिलता है उनके साथ 5 मिनट 2 मिनट बैठने का भी मिलता है। और लंगर प्रसाद भी बड़े सिस्टमेटिक वे में करते हैं। हे मेरे गुरुजी महाराज, जब भी आप मुझे भेजें तो ये ज़रूर मतलब मुझे ब्लेस करें कि जब भी मैं किसी धार्मिक स्थल पर जाऊं तो वहाँ पर पैसे दे करके दर्शन ना करूं, कि पैसे दिए तो आपको फर्स्ट क्यू में रखा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये मेरी आपसे अरदास है, इस चीज़ की ब्लेसिंग ज़रूर देना। उसके बाद संगत जी, वहाँ से आने के बाद हमें इस्कॉन टेम्पल में भी सेम यही कंडीशन थी, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था। लोग पता नहीं क्यों मेंटेन नहीं, मोबाइल में बस कैप्चर करने में लगे हुए थे, और उसको ही कैप्चर करने की वजह से जो वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे, इतना क्राउड था, इतना हाहू गुल्ला था कि उसकी वजह से जो भजन कीर्तन हो रहे थे वो भी नहीं सुनाई पड़ रहे थे। क्यों नहीं शांत एकदम साइलेंट होकर के दर्शन किए जाते हैं? क्यों? शायद आप सभी संगत को बुरा लग रहा हो, लेकिन जो मैंने फ़ील करा, या जो गुरुजी ने फ़ील करवाया, जो अब गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, बस मैं वही बोल रही हूँ। रूट कोर्स ये निकला कि प्लीज़ मोबाइल बिल्कुल ना यूज़ करें, शांति में रहें, एकदम बिल्कुल शांत होकर के, जैसे आप बड़े मंदिर में जाते हैं ऐसे ही हर धार्मिक स्थल में जाएं। खुद भी बहुत अच्छे से दर्शन करें और दूसरे भी बहुत अच्छे से दर्शन करें, बस यही आप कोशिश करना। उसके बाद संगत जी प्रेम मंदिर गए, तो प्रेम मंदिर में उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था कि भगवान के दर्शन तक करने बड़े मुश्किल थे। फिर भी जब मन पूरा नहीं भरा तो लगा कि बस गुरुजी आपने इतनी दूर बुलाया तो है, चाहती तो 1000 रुपये देकर के 2 मिनट में दर्शन कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करना। उन लोगों का क्या जो इतने पैसे नहीं दे सकते और फिर वो वापस जाते हैं निराश होकर कि हमें हमारी भगवान की मूर्त तक नहीं मिली, वहाँ बैठना, 2 घड़ी शांति से रहना, वो तो बहुत दूर की बात है। फिर संगत जी मैं आ गई थी अपने रूम पर वापस, और अर्ली मॉर्निंग रात में मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, बहुत थक गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से ऐसा ही हुआ, मुझे फिर से, क्योंकि मैं वाटर एलिमेंट से मतलब बिलोंग करती हूँ,
क्योंकि भाग्यांक 2 है और वाटर एलिमेंट है। तो जब हम मतलब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, पानी से रिलेटेड, नहाना है, पानी पीना है, या कोई भी हम जो पानी का स्थान होता है जहाँ पे नदी होती है, समुद्र है, कहीं भी पानी का फुहारा है, आपका स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पर हम लोग मतलब और भी अच्छे से एक्टिव हो जाता है माइंड। तो जब हम नहाते हैं तो नहाते टाइम इंट्यूशन पावर और ज़्यादा हो जाती है। और फिर हम लोग क्या होता है, वाटर एलिमेंट वाले तो इंट्यूशन पावर हाई होती है उस टाइम। फिर थॉट फिर से गुरुजी ने दिया कि तेरे को फिर से नीम करोली वाले बाबा के यहाँ जाना है। वहाँ पर फिर से हम लोग दोबारा गए चेकआउट करके अपने रूम को। जब हम वहाँ पर गए तो बैठे, आज मंगलवार ही था, तो गुरुजी को फिर से ब्लेसिंग दिलवानी थी आज मंगलवार में भी। वहाँ पर गए, फिर से बहुत पीसफुली शांति था। और मैं राम जी के मंदिर जो दरबार है वहाँ पर गई, और वहाँ पर एक जो संगत थे वहाँ पर उनको फूलों की माला पहना रहे थे। और वही मुझे फिर कल का सीन याद आया कि यहाँ पर भी तो इतने प्यार से माला देखो उनके गले में पहनाई जा रही है सिस्टमेटिक वे में। क्या मेरी माला कल भगवान तक पहुँची होगी? वो क्यों उन लोगों ने बाहर ही उसे रख दिया और फिर वो पैसे मांग रहे थे कि लाओ दक्षिणा भी दो इसकी यहीं पर ही? क्यों हाथ फैला करके क्यों मांग रहे थे? क्यों मतलब खिलवाड़ किया? भगवान के चरणों तक वो फूल पहुँचे ही नहीं। यहाँ पर भी तो हो रहा है, इतना डिफरेंस क्यों है? क्राउड हर जगह होता है, माना कि वो धार्मिक स्थल ज़्यादा है, वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, बट मेंटेन नहीं था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे थे कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, उसमें कैप्चर करना चाहते थे बाकी बिहारी लाल जी को। आंखों से किसी ने नहीं देखा होगा, सब मोबाइल में देख रहे थे कि उसमें फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही मैं मतलब था, दिख रहा था, और उसी के चक्कर में बहुत शोरगुल हो रहा था। बस भागम दौड़ ये था। मुझे माफ़ करना बाकी बिहारी जी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, बस गिला शिकवा तो उनसे था जिसने आप तक पहुंचने ही नहीं दिया, बस इसलिए। वो तो गुरुजी का आशीर्वाद था कि आपका जो नयन थे वो मुझे बहुत दूर से भी नज़र आए, बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हुए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ब्लेसिंग देने के लिए। फिर नीम करोली वाले जो बाबा के हम दोबारा गए थे, वहाँ पर बैठ कर के मैंने अपने राम नाम का फिर से लिखा पेज, और वहाँ की कुटिया जो है मेडिटेशन की, वहाँ पर भी बैठे। फिर भी मन में थोड़ी अशांति थी ही। वो अशांति गुरुजी को पता है कि जहाँ जहाँ मैं परेशान होती हूँ तो उन चीज़ों पे मल्लम कैसे लगाया जाता है, वो गुरुजी को भली भांति पता है। फिर मुझे बाहर मिला एक ठेला जो पूरा केलों से भरा हुआ था और बहुत सारे मंकी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि अब रुक जाओ, बस गुरुजी ने ही वो थॉट दिया। फिर मैंने वहाँ पर जस्ट परचेज़ करने शुरू करे बनाना, और सभी मंकी को एक एक करके वहाँ पे कम से कम 20-30 बंदर आ गए थे, और छोटे छोटे बच्चे भी थे और मदर भी थे, बूढ़े भी थे, हर तरीके के बंदर थे वहाँ पर। उनको मैंने एक एक करके हाथ में कम से कम बहुत सारे 100 केले करीबन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर। बहुत देर तक मेरा मन कर रहा था मैं रोकूँ ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे से, और वो मतलब खुश थे, दिख रहा था खुश थे। और जो ठेले वाले भैया थे वो मतलब बोलने लगे कि राधा राधा रानी है बच्चा, राधा रानी तुम्हें बांट रही है, खाओ, ऐसे खाओ, पेट भर के खाओ। मतलब वो फीलिंग ही कुछ अलग थी, वो मुझे हील करता है संगत जी। गुरुजी को पता है कि मैं जब डिसअपॉइंट होती हूँ, कहीं कहीं निराश हो जाती हूँ किसी बातों से, या मुझे कहते हैं ना डिप्रेशन जैसा हो जाता है, तो वो किस चीज़ से हील होती है वो उन्हें पता है। तो उन्होंने मुझे वो मौका दिया और बहुत सारे केले वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराए। फिर वहीं पर एक छोटी सी बच्चियाँ और आ गई, गाय। फिर जब मुझे वो दिखी ठेले पर, फिर मैंने उसको भी खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो जितना भी मेरा स्ट्रेस जो एक दिन पहले का था वो सब ड्रेन हो गया, और बहुत अच्छे से मतलब हम वहाँ से निकले। वहाँ पर फिर आते टाइम गुरुजी ने माँ वैष्णो माता का मंदिर तब तक बंद हो गया था, और बहुत अच्छा गुरुजी ने नाश्ता करवाया वहाँ पर, जो हमारे
कचौरी आलू की सब्ज़ी फेमस है मथुरा वृंदावन आगरा की, वो खाया। और गरम गरम जलेबी, जो ऑथेंटिक पुराना टेस्ट है ना वो वाला, बहुत अच्छा, वो खिलाया। तो उसके लिए शुक्राना। और जो सेवा आज गुरुजी ने मंगलवार में मुझे दी बंदरों की और गाय की करने के लिए, वो बस अनबिलीवेबल थी। बहुत 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 मन को शांति मिली, बहुत। जब वो प्यारे प्यारे से आ रहे थे ना एक एक करके कि हमें भी दो हमें भी दो, और बहुत रिलैक्स वे में, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था, बहुत रिलैक्स वे में वो खा रहे थे। और भर पेट मुझे लगता है खाया होगा उन्होंने। और उसके बाद हम घर के लिए जब इधर की तरफ अपने फरीदाबाद की तरफ चलने लगे, तो वहाँ पर पड़ता है कुसी कला का शनि मंदिर, शनि महाराज के दर्शन करने के लिए फिर हम लोग गए वहाँ पर। और बहुत अच्छे से वहाँ पर भी दर्शन कराए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे नीलम पहनवाया था, और वो पहला मेरा नीलम जो मैंने स्टोन पहना था, रिंग पहनी थी पंचधातु में, वो मैंने वहीं शनि महाराज कुसी कला के मंदिर में ही पहनी थी। वहाँ से वो ब्लेस्ड हुई थी, और उसके बाद से मेरी लाइफ और पलटती ही चली गई। और मैं अपने कर्म, जो मेरा कर्म है उसके प्रति और ज़्यादा मतलब अग्रसर होती ही चली गई, और ज़्यादा मतलब डीप जाती चली गई। बस मेरा जैसे मुझे लगता है काम 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 काम, वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया। वो भी अच्छे, बुरे काम नहीं, अच्छे अच्छे कर्म की तरफ, कर्मास की तरफ। बैड कर्मास रिलीज़ होते चले गए, गुड कर्मास बस बनते चले गए, वो गुरुजी बनवाते ही चले गए। तो इसके लिए शनि महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे नीम करोड़ वाले बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे से दिव्य दर्शन कराए, दर्शन हुए बहुत अच्छे से, उसके लिए शुक्राना। और फिर अब हम आ गए अपने घर पर, और यही गुरुजी का बस मैं शुक्राना करूँगी। जो गुरुजी को मुझे सिखाना था वो गुरुजी ने सिखा दिया, क्योंकि मैं भी तो पहले ऐसे ही थी, भगवान को ना देख करके मोबाइल की तरफ उनको कैप्चर करने में, खुद की फ़ोटोग्राफ्स खींचने में, बस इसमें ही लगी रहती थी। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद और इस 1 साल में संगत जी इतना ट्रांसफॉर्म हुआ, इतना मतलब चेंज आ गया कि आप देखिएगा कि बिल्कुल चीज़ें बदल गई। अब ना मोबाइल निकालने का मन करता है, ना खुद की फ़ोटो खींचने का मन करता है, बस ये लगता है जिस पर्पज़ से जा रही हूँ बस मेरा वो सॉल्व होना चाहिए, और वो सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगा। फिर मुझे लगा कि गुरुजी आज के बाद मैं वो वाली गलती नहीं करूँगी जो मैं अब तक करके आई थी। कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं मोबाइल निकालूंगी, कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है कॉलिंग के लिए, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए या भगवान को छोड़ के मोबाइल की तरफ मैं नहीं जाऊंगी। एक मुझे मथुरा में इस बार बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आया, बहुत ही प्यारा भी लगा, बहुत अच्छा लगा कि जितनी भी लेडीज़ वहाँ जा रही थी, मैं कहूँगी कि 100 में से 60 to 70% लेडीज़ सभी राधा रानी के घाघरा चोली में थी। प्रॉपर राधा रानी की तरह उन्होंने माथे पर अपनी बिंदी बिंदी लगा रखी थी, जैसे राधा रानी लगाती हैं प्रॉपर, ऐसे लगाई। और बहुत ही सुंदर वेशभूषा था उनका, बिल्कुल राधा रानी वहाँ पर मोस्टली स्कर्ट्स में, और जो लहंगा चोली है उसमें ही थी। तो मुझे कल्चर चेंज लगा, पहनावा चेंज लगा, बहुत लगा। इनफैक्ट मतलब यंग गर्ल से लेकर लेडीज़ तक सभी एज ग्रुप के पहन रहे थे, तो मुझे भी मन हुआ कि नेक्स्ट टाइम मैं ये ज़रूर पहनूंगी। और अच्छा लगता है संगत जी कि जैसा है, जैसा वहाँ का है वैसे ही वेशभूषा पहन के जाना अच्छा लगता है। कल्चर चेंज हो रहा है फिर से, मतलब सनातन या कह लो धर्म बढ़ रहा है लोगों के अंदर, लोगों के मस्तिष्क में, मन में बढ़ रहा है उनके प्रति, तो ये एक अच्छी बात है। तो गुरुजी ये ट्रिप ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगूंगी कि अब से पहले, क्योंकि शुरुआत मैं अपने से ही करूँगी, और फ्यूचर में कभी भी मैं मोबाइल लेकर के ऐसे मैं अंदर मंदिर में यूज़ नहीं करूँगी, और कोशिश करूँगी कि भारतीय वेशभूषा में ही मतलब मंदिर में जाऊँ। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है जींस एंड ऑल, स्पेशली लेडीज़ के लिए, वो मैं नहीं पहन के जाऊँ। और यही मुझे सीख मिली, क्योंकि मैंने गुरुजी से यही मांगा है कि गुरुजी मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें बताओ। खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करवाया, बुरा भी लगा, और
क्यों दर्शन नहीं हो पाए इसकी वजह से भी लगा, क्योंकि पहले मैं इसी क्राउड में से एक थी और आज गुरुजी ने उस क्राउड में से मुझे अलग ला के रख दिया है। मेरा मन चेंज कर दिया है, माइंड चेंज कर दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं, सोच चेंज कर दी है, और वो भी अच्छे तरीके से, अच्छे कर्मास में। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बाकी बिहारी लाल का बहुत बहुत शुक्राना, ये ट्रिप ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जल्दी से मुझे और ट्रिप भी ब्लेस करना। जो कुछ मैंने सीखा वो बहुत बहुत अच्छा था, उसे मैं ज़रूर अमल करूँगी। मैं अपने को लेकर के प्रॉमिस करती हूँ और कोशिश करूँगी कि दूसरों तक भी मैसेज पहुँचा सकूँ, फैमिली में भी। और कोशिश करूँगी कि भारतीय वेशभूषा में ही अब मैं आज के बाद मंदिर में जाऊँ। कमिटमेंट देती हूँ। और थैंक यू सो मच ये शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि कहाँ कहाँ मैं गलत जा रही थी और उसको ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।